हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, अदानी ग्रुप का ये जो स्टॉक है, पिछले एक साल के अंदर करीब 900% मतलब 900% के आसपास रिटर्न इस स्टॉक ने दी है। लेकिन ये तो पास्ट की बात हो गई, पिछले एक साल की बात हो गई। अब आने वाले टाइम में किस तरीके की परफॉर्मेंस इस स्टॉक की रहेगी? क्या आने वाले टाइम में भी सेम परफॉर्मेंस ये कंपनी रिपीट कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसी तरीके की रिटर्न अगर एक साल नहीं तो 2 या 3 साल के अंदर मिल सकती है आने वाले टाइम में? इसके बारे में ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज की डेट में इस स्टॉक के ऊपर चल रहे हैं और हर कोई यही पूछ रहा है कि जो ऑलरेडी हो चुका वो तो मिस हो चुका है सब लोगों से, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था और वहां पे मैंने इस स्टॉक की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग दी थी, उसके बारे में आपको बताया था कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो कि आज की डेट में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अदानी ग्रीन्स के शेयर होल्डर्स हैं या फिर इस कंपनी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस कंपनी में अगर एक एक हजार % के रिटर्न एक साल में आ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए इस स्टॉक के अंदर क्या होगा, कि ये सब कुछ ठीक है, मतलब सस्टेनेबल है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि एक बबल है। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है। आपने कभी देखा होगा जो बड़े एनालिस्ट हैं वो इस स्टॉक को रिकमेंड भी नहीं करते हैं। उसकी वजह भी ये है कि हो सकता है ये कोई बबल हो या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो लोगों को ना पता हो। अब मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा और डिटेल में इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा, इसके फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन आपको ये भी दूंगा कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है, अगले 2-3 साल इस कंपनी के लिए कैसे रहेंगे, और ये भी बताऊंगा कि जो रिटर्न है ये क्यों आई है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इस स्टॉक के साथ। देखिए, इसमें स्पेशली जो न्यूज़ में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में शेयर करूंगा वो आप जरूर देखिएगा। अगर आप बीच में कुछ भी स्किप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देखनी होगी तो 100% देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे और फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कभी भी, क्योंकि कहीं भी इस तरीके की बातें आपको नहीं बताई जाती हैं स्टॉक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे 350 के आसपास आज की डेट में चल रहा है। यहाँ पे आप 52 वीक लो देख सकते हैं, 38 रुपीज़ का 52 वीक लो, 52 वीक हाई 350 रुपये, लेके 38 रुपये से 350 सिर्फ एक साल के अंदर आया है। ये इस स्टॉक की चाल रही है एक साल की। मार्केट कैप देखेंगे 8,000 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको होता दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू आपकी सिर्फ 14 रुपीज़ की है। पी वैल्यू यहाँ पे 408 की पी पे ये कंपनी काम कर रही है, जबकि इंडस्ट्री पे सिर्फ 11 का है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। अब ये जो स्टॉक है इतना क्यों बढ़ गया, जरा इसका एक बार चार्ट देखते हैं किस तरीके का चार्ट है। ये देखिए, एक साल का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस है। ये गिरना तो मतलब अभी पिछले कुछ दिनों की मैं बात करूँ, पिछले एक महीने की, तो एक या दो ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जो इसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी होगी, मतलब लाल निशान में इसने क्लोजिंग दी होगी। अदरवाइज रोज ये जो स्टॉक है ये 1-1.5-2% हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब जल्दी से इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए, 75% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, और बाकी जो बची हुई शेयर होल्डिंग है वो है आपके अदर इंस्टीट्यूशंस के पास। इसमें भी एफआईआईज ज़्यादा हैं आपके। एफआईआईज की होल्डिंग काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% के आसपास एफआईआई होल्ड कर रहे हैं लगातार, मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ये 20% से ऊपर चल रहा है। पब्लिक के पास जो शेयर्स रह जाते हैं बहुत ही कम रह जाते हैं, करीब 3-3.5% के आसपास शेयर्स हैं जो कि पब्लिक के पास है। म्यूचुअल फंड्स ने, देखिए, पहले म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि छोटी कंपनी थी और समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके का बिजनेस करेगी, और एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वैसे ही बहुत स्लो होती हैं। ये सोच के म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन अब आप देखिए कितने म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक को बाय किया है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स में आपको कम दिखेगा, क्योंकि शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है खरीदने के लिए, बट अदरवाइज आप देखिए किस तरीके की बाइंग यहाँ पे हो रही है। सेलिंग तो बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे एक थोड़ी सी सेलिंग हुई थी जो मार्च में फॉल आया था, उसके अलावा पूरी की पूरी आपको बाइंग दिखाई देगी पिछले 3-4 क्वार्टर की। अब जो मैं बताया था इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक है जो इस कंपनी के ओरिजिनल प्लान्स हैं और दूसरे हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट है। तो ओरिजिनल प्लान एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए, आज की डेट में इस कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 2420 मेगावाट, जो इसके पास ऑपरेशनल है, रनिंग है, जो इसके हाथ में है। साथ ही 2870 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो देखिए ऐसी है जो कि ये लोग बना रहे हैं, अगले 1.5 साल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी। टोटल मिलके हो जाएगी 5290 मेगावाट, अगले 2 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी इस कंपनी की। जो पहले जो टारगेट थे वो थे 15,000 मेगावाट लेके जाने के, तो 5290 मेगावाट यहाँ पे हो गई। उसके बाद देखिए 480 मेगावाट ये लोग बात कर रहे हैं एसएल ग्रुप से खरीदने के लिए, तो ये मिला के आप करीब 6000 मेगावाट के आसपास की इसकी कैपेसिटी पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए जो फ्रेंच कंपनी है एक टोटल ऐसे, उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे 3707 करोड़ का, जिसमें कि एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं इस कंपनी के साथ,
और वहाँ पे करीब 2000 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी वहाँ पे बनाई जाएगी, जो कि सेम चीज़ में होगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में होगी। तो 2000 मेगावाट आपके वहाँ से आ गए। साथ ही इनको अभी दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इनको दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें एक है 1100 मेगावाट और एक है 1500 मेगावाट। तो ये बेसिकली इनका टोटल प्लान था जो अभी तक का था, जिसकी वजह से ये जो कंपनी थी, इस कंपनी का स्टॉक इतनी तेजी से भागा। अब ये जब मैं अगर टोटल बात करूँ 15,000 मेगावाट की, तो कैपेसिटी वाइज अगर आप देखें या फिर आप ये देखें कि इतनी बड़ी कंपनीज और कितनी हैं, तो आपको बहुत ही लिमिटेड कंपनीज मिलेंगी। सबसे बड़ी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये कंपनी बनते हुए। अब देखिए ये सब करने के लिए इसके वो पैसा चाहिए। देखिए इतने सारे अगर कैपेक्स एक साथ होंगे तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप कभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर काफ़ी बबड़ा डेट है। 13,000 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर लोन था, और इसको इन्होंने रीफाइनेंस कराया, मतलब रीस्ट्रक्चर कराया। किससे? इन्होंने करीब 362 मिलियन के डॉलर बॉन्ड लिए हैं, मतलब बॉन्ड मार्केट से इन्होंने पैसा उठाया है 362 मिलियन। और ये जो इनका जो ये डेट था, इसको इन्होंने रिस्ट्रक्चर कर लिया। ये एक बहुत बड़ा पुश था इस स्टॉक के लिए, जिससे कि इस कंपनी की जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। और आज की डेट में जो इनकी फाइनेंसिंग हालत में बताऊं तो देखिए कंपनी का कहना है अगले 1-1.5 साल तक, जो कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम आई है, उसमें भी इस कंपनी को कैश की प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना पैसा अब इनके पास है, ये सब लोन का पैसा है, ये बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन इनके पास लिक्विडिटी काफी है। अब देखते हैं दूसरी चीज, अब इन्होंने इतनी कैपेसिटी ये बिल्ड करनी है या फिर आधी कर ली है, आधी करने वाले हैं, काफी पे काम चल रहा है। अब इस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? मतलब कोई इनके पास बायर है जो ये एक साथ इतनी बड़ी कैपेसिटी बना रहे हैं? तो देखिए हाँ, उसका जवाब है हाँ। ये क्या करने वाले हैं, ये गवर्नमेंट को, ये जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसको बेचने वाले हैं। देखिए गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ, जो पावर कंपनीज हैं उनके साथ ऑलरेडी इन्होंने पीपीए साइन किया हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अगले 25 सालों के लिए। मतलब इनके पास अगले 25 सालों तक के लिए बायर हैं। अब ये पीपीए का नेचर देखिए, ये पीपीए बोलता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ये बनाएंगे अगले 25 साल में, सब की सब ये 11 स्टेट की जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है वो बाय कर लेंगी। तो मतलब इनके पास ये कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बना ले, इनके पास बायर ऑलरेडी मौजूद है। अब देखिए ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके लिए भी ये लोग काम करते हैं यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी बनाने का। तो अब उसमें भी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते दिखाई देंगे। देखिए अभी रिसेंटली इस कंपनी ने एक बिड विन की है जो कि 130 मेगावाट की है। इसके अलावा 600 मेगावाट की एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है जो कि लास्ट ईयर इनको मिला था। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो इस कंपनी को मिलने लगेंगे, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा डिमांड उस एनर्जी की है आज की डेट में। अब ये तो रहा इनका जो ओरिजिनल बिजनेस मॉडल था या जो ये करने वाले थे, जिसकी वजह से स्टॉक इतना भागा। अब देखते हैं अब रिसेंटली क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप समझिएगा। इस कंपनी का मानना है कि 2025 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बन जाएंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन जाएंगे 2025 तक ये सबसे बड़ी। देखिए जो अभी तक 15,000 मेगावाट का प्लान था, मतलब 15 गीगावाट का जो प्लान था उसको इन्होंने बढ़ा के, अपने जो प्लान्स हैं उनको उसको बढ़ा के करीब 25,000 मेगावाट का कर दिया, मतलब 25 गीगावाट का वहां पे कर दिया। अब ये देखिए ये ऐसा क्यों हुआ है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अभी पिछले हफ्ते की बात है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इसने प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट। एक है 8 गीगावाट का मतलब 8,000 मेगावाट का, और एक है 2 गीगावाट का मतलब 2,000 मेगावाट का। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, बिडिंग हुई थी और उसके लिए इसने भी अपना जो टेंडर था उसको भरा था, वहां पे उसकी ओपनिंग होती दिखाई दी, और वो जो प्रोजेक्ट है वो इस कंपनी को मिल गए हैं। अभी तक जितनी इस कंपनी की कैपेसिटी नहीं है, अगले 2 साल में जितनी कैपेसिटी नहीं होगी उसके डबल के जो इसको प्रोजेक्ट मिल गए हैं अभी। और जब कोई गवर्नमेंट एंटिटी प्रोजेक्ट देती है तो उसमें एडवांस भी देती है। तो अभी देखिए इसकी जो पूरी सिचुएशन है ना इस कंपनी की, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी ये कंपनी मतलब बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है, जैसे कि फ्रांस में टोटल है उसके आसपास की ये कंपनी काम करती दिखाई देगी, क्योंकि सोलर एनर्जी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी ये कंपनी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर इतने हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट कर ले तो ये जो मुकाम है इसका 2025 तक ये हासिल कर लेंगे। अब इतना ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से? अभी तक आपने देखा 13,000 करोड़ का लोन तो ऑलरेडी है, और बाहर से इन्होंने बॉन्ड उठाए हुए हैं। अब देखिए ये होगा क्या, इतना पैसा लेने के लिए इनको बॉन्ड इश्यू करने पड़ेंगे, मतलब बॉन्ड से पैसा उठाना पड़ेगा फिर से। और यहाँ पे प्लान है कि 12 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है ये कंपनी उठाने वाली है।
ये जो बॉन्ड से उठाएगी। और इसके लिए अभी हमने सुना है कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, इसके जो बॉन्ड है उसको रिकॉग्निशन देने की बात लगभग कर दिया उन्होंने, इसकी तारीफ की है, तो ऑलमोस्ट मतलब मिल ही जाएगा। लेकिन इनकी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए खत्म होगी, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं और बॉन्ड्स पे सिर्फ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, बाकी बाकी जो है वो मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। अभी देखिए 5 से 6 बिलियन यूएस डॉलर के ये कंपनी फॉरेन करेंसी बॉन्ड भी इशू करने वाली है, जिसपे कि जो ब्याज की दर होती है काफी कम होती है। तो अब ये जो 2-3 चीजें इस कंपनी के साथ हुई हैं, ये जो जिस तरीके का इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है यहाँ पे, इससे पूरी पिक्चर इस कंपनी की चेंज हो जाती है। अब समझते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। देखिए इस कंपनी के स्टॉक को आप देखिए, अगर ये कंपनी 8,000 करोड़ की होती तो आज की डेट में आपको 1.5 लाख करोड़ के बॉन्ड ये कंपनी क्या इशू कर पाती है, आप खुद समझिए, बिल्कुल नहीं कर पाती। अगर ये आज की डेट में 54,000 करोड़ की कंपनी है और इसको अभी भी 1.5 लाख करोड़ के लोन अगर इसको इशू करने हैं, तो इसको अपनी इक्विटी कैपिटल करीब 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास लेके जानी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए, ऑपरेटर या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अगर इनका जो इक्विटी बेस है वो इतना बड़ा नहीं होता है, या तो ये राइट इशू ले आए या फिर कुछ और करके अपना जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ा के, जो कि ये ऑलरेडी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा के इतनी ले जाएं कि इनकी जो मार्केट कैप है वो करीब 1.5 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाए, 3 लाख करोड़ के आसपास हो जाए, तब वो इन चीज़ों को मीट आउट कर पाएंगे। तो ऐसा देख के तो ये लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक में शायद और भी काफ़ी कुछ होने वाला हो, काफ़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हों। 50,000 करोड़ की कंपनी को 1.5 लाख करोड़ मार्केट से उठाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और इसके लिए इन्हें अपनी बैलेंस शीट और अपनी मार्केट कैप दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, दोनों को ठीक करना पड़ेगा। इसी के चलते इस कंपनी में इतनी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो मूवमेंट है ये जारी रहे, क्योंकि इनको अभी बाहर से पैसा लेके आना है। दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था इस स्टॉक के बारे में जानने के लिए, क्यों इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उतना बढ़ रहा है, क्या इस कंपनी के प्लान्स है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में मिलते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।